लास्ट ईयर ही मार्च में ही फिज़िकल था मेरा एक दिल्ली पुलिस का। तो उसी टाइम लॉन्ग जंप के ड्यूरिंग हुई थी ये। तो काफ़ी पेन होता था मुझे बैक में। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाई, लेकिन वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं हुआ। उन्होंने बस नॉर्मल अपने टेम्परेरी जो करना था उसके बाद मुझे फ्री कर देते थे। लेकिन फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब से ही आपका चैनल देखा, उसी से देख के मैं आपके पास आया हूँ। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक ही हो गया हूँ, लगभग कोई पेन नहीं है बैक में। और मैं यही रिकमेंड करूँगा जो भी वीडियो देख रहा है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। अब दोनों कॉलर बोन ना ऊपर नीचे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सही आ गई है हाँ पहले से। बिल्कुल सही आ गई कॉलर बोन। अब जैसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से ऊपर सरक जाती है ये खिंचाव की वजह से। अच्छा। हाँ, तब दोनों का दोनों लेंथ बराबर है। होता है ऐसा आमतौर पर कम, क्योंकि दर्द रहता है तो शोल्डर का कम यूज़ करेंगे तो वो लेस यूज़ रहेगा, दूसरा वाला यूज़ ज़्यादा होगा तो अपने आप कंपनसेट कर ही जाता है। हाँ, ये तो हो ही नहीं पाया था इस सेंस से। बेंच प्रेस चेस्ट प्रेस नहीं हो पाते इनसे फिर। इधर से C3 C4 किया, इधर से C5 C6 किया है हमने। वजन उठा, स्पाइनल डिकम्प्रेशन करेंगे, C6 C7 करेंगे, फिर प्रोन लाइन में दूध मतलब उल्टा लेटा। नीचे आए प्लीज, इसको यहाँ रखेंगे आप। लूज कर देंगे। यस, दो क्रैक आए ना। हाँ, एक तो शोल्डर में था शायद और एक बैक में। हाँ, एक तो एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट का था ऊपर वाले का, फिर वो दूसरा स्कैपुलोथोरैसिक का था। तो दोनों अलग अलग मैंने किए हैं इसको, नीचे। इसमें भी दो ही आएंगे आपको। यस, अब उल्टा लेट। इधर से करेंगे हम C6 C7 को। सांस लें, छोड़ेंगे, फिर से लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, एक और छोड़ दें, फिर से लें, छोड़े, एक और छोड़े। थोड़ा सा नीचे सरक दें, हल्का सा, बस बस बस। L1 करेंगे हम लोग। सांस अंदर लेंगे, छोड़े, दोनों हाथ पीछे लाइए। ये आपका रिब है, थर्ड और फोर्थ रिब। ठीक है जी, यहाँ रखेंगे आप।
करेंगे, इसको बेंड करना है। बैठिए। एक्टिवेटर मेथड से हम लोग आपकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उस पर हिट करेंगे। यहाँ हाथ रख के दोनों सीधा देखें, सीधा देखें, कोहनी को पीछे धक्का मारें। ये वाला भी करेंगे थोड़ा, तो लेटे कवर करेंगे आपका साइड बेस। हाथ पकड़ लें इस तरीके से, गर्दन टिका दें नीचे, गिरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। लूज़ कर दें, नहीं गिरेंगे, लूज़ कर, और आते आते नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे आप। बैठे, घुमा के देखिए दोनों तरफ, उस तरफ घुमाइए, फिर से, बस हाथ यहाँ पकड़े ऊपर से, हाँ, गर्दन पीछे कर दें, पीछे आ जाए। बताएं क्या प्रॉब्लम रही आपकी और कितने दिन पुरानी थी प्रॉब्लम? लास्ट ईयर ही मार्च में ही फिज़िकल था मेरा एक दिल्ली पुलिस का, तो उसी टाइम लॉन्ग जंप के ड्यूरिंग हुई थी, तो काफ़ी पेन होता था मुझे बैक में। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाई, लेकिन वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं हुआ। उन्होंने बस नॉर्मल अपने टेम्परेरी जो करना था उसके बाद मुझे फ्री कर देते थे। लेकिन फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब से ही आपका चैनल देखा, उसी से देख के मैं आपके पास आया हूँ और अब तो मैं बिल्कुल ठीक ही हो गया हूँ। लगभग कोई पेन नहीं है बैक में, अच्छे से हाथ भी काम करने लग गए, इसकी स्ट्रेंथ चली गई थी। अब दोबारा मैंने जिम ज्वाइन कर ली है, तो बिल्कुल ही सही हो गया है हाथ अब। राइट, अब पूरी पावर लगती है हाथ में, हाथ तो पतला तो नहीं लगता? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। बीच में तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया था हाथ, ना इसमें कुछ पावर बची थी, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब काफ़ी बेटर है पहले से। ग्रिप कर पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं? हाँ, पहले ग्रिप आ गई है वापस? हाँ, पहले पुलअप्स ही नहीं लग पाती थी, जैसे ही मैं ग्रिप करने की कोशिश करता था हाथ छूट जाता था ये वाला। कंपन भी नहीं होता हाथ में? नहीं, अब तो नॉर्मल है सब। काफ़ी फिट महसूस करते हैं? हाँ, और मैं यही रिकमेंड करूँगा जो भी वीडियो देख रहा है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। डॉक्टर। ठीक है जी, ध्यान रखें अपना। थैंक यू। सौरभ का C6 C7 में से रेडिकुलर साइन था, मतलब वो नर्व दब गया था वहाँ पे, क्योंकि जैसे लॉन्ग जंप किया तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से गर्दन बहुत आगे चली जाती है एकदम से, ठीक है, और आगे जाने के बाद पीछे भी आती है। इसको V+ इंजरी बोलते हैं। और V+ इंजरी क्या होता है, गर्दन के बेस पे झटका लगता है, यानी गर्दन जहाँ टिकी होती है, उससे क्या होता है, इनका जो नर्व्स है वो मोटर सिग्नल वीक हो गए थे, यानी पावर उनकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि इन्होंने कोशिश करी, दिखाया भी, बट वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। हमने उसको फैसेट जॉइंट को ओपन किया है C6 C7 का, और वहाँ का अलाइनमेंट किया, जिसकी वजह से जो नर्व का बहाव है, जो कंडक्शन है, दोबारा लौट आया है। जब नर्व का बहाव दोबारा से आया है तो इनकी पावर दोबारा वापस आ गई है, एंड ही इज़ फिट एंड फाइन। अगर आपको भी किसी तरीके की स्पाइनल की प्रॉब्लम है, आप दिखा सकते हैं। हम लोग बिना किसी दवाई के चंद सेशन में बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं इसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।